कौन सा? सर सेकंड जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, टेस्ट ट्यूब बेबी बोल रहे हैं ना। अब अगर मैं पूछूं आपसे ये फर्स्ट क्यों नहीं आंसर इसका, व्हाई? सर ये इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है। हाँ ठीक है, और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं आंसर किया हमने? सर ये भी इन विवो में आता है। ठीक है, इन विवो में आता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन, ये सॉरी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नो सर, ये इन विवो में नहीं सॉरी आता है, सर, इसके लिए ये टेस्ट इन ट्यूब विवो बेबी में नहीं। प्रोग्राम नहीं होगा। हाँ ये हाँ, मदर की yes, बॉडी sir. में ही हो सकता है। कौन सा, ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन? यस सर। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, कौन सी टेक्निक सबसे इजी होगी वो हम ढूंढेंगे ना। तो ये जिफ्ट भी होगी देखो, सर। हाँ इसमें भी जो होता है आपका स्पर्म इंजेक्शन वाला जो टेक्निक है, ये आपका हम क्या बोल रहे थे कि एग को ले रहे थे और एग को चारों तरफ से ऐसे वैक्यूम टाइप की पंप्स थी, वो इक्विपमेंट्स थे, उनसे हम इसको होल्ड कर रहे थे ऐसे, ये हमने बोला था आप लोगों को। और उसके बाद में हमने बोला था कि एक यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक इंजेक्शन होता है नीडल टाइप में ऐसे, और ये इसमें स्पर्म लोड होता है, इसमें हम क्या कर देते हैं जो है ट्रांसफर करा देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, क्योंकि स्पर्म को ट्रांसफर करवा रहे थे साइटोप्लाज्म में, तो इसीलिए हम बोले थे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आईसीएस। लेकिन ये नहीं आंसर होगा। फिर कह रहा है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ये भी जो है आपका, इसमें हम बोले थे क्या कर रहे थे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसी में हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट स्पर्म्स को क्या कर रहे थे, इंसेमिनेट कर दे रहे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, जाइगोट, क्योंकि इसमें हम क्या करते थे, ये जो जाइगोट था उसको हम फैलोपियन ट्यूब में डाल देते थे, और जाइगोट बनाते पहले कहाँ थे, तो स्पर्म और ओवम को फ्यूज करते थे कहाँ पर, आप बोलोगे कहाँ फ्यूज कर रहे थे हम लोग, टेस्ट ट्यूब में। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए आंसर सबसे अच्छा कौन सा होगा, 2। ठीक है, चलो श्वेता और पायल, ठीक है। यस सर। चलो अब देखते हैं आगे बच्चों हम लोग इसके बाद में। तो इसके बाद में आप बोलोगे कि जो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में क्या करेक्ट है ये पूछ रहा है, विच ऑफ द करेक्ट अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए बताइए आप। पहला ऑप्शन, सहेली इज अ न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर मेल्स, नो सर, बोलिए। फॉर फीमेल्स। फीमेल के लिए होता है ना, तो ये तो गलत हो सर गया ये तो आपका। फीमेल के लिए। हाँ, और सहेली को बनाया किसने था, CDRI ने। CDRI सेंट्रल हाँ, कहाँ प्रेजेंट, सेंट्रल कहाँ डॉगमा स्थित है ये, रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ में। लखनऊ। लखनऊ में, ठीक है। कहाँ पे सिचुएटेड है, लखनऊ में, ठीक है। तो CDRI में मतलब जो है ये लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और जो ये बनाया था सेंट कोमेन, जो सहेली थी उसको बनाया था, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, मेल में बोल रहा है ये। फिर कह रहा है एमनियोसिंथेसिस इज कैरिड आउट टू नो the chromosomal pattern from the sample taken from the cells to umbilical cord। क्या है, सही है गलत है, क्या बात बोला है? सर वो एमिनोटॉइक फ्लूइड से लेते हैं ना सेल। हाँ बिल्कुल सही बात। तो ये इसमें बोला कि एमनियोसिंथेसिस कैरिड आउट टू नो द क्रोमोसोमल पैटर्न फ्रॉम द सैंपल टेकन फ्रॉम द सेल्स ऑफ अम्बिलिकल कार्ड। नहीं, हम कहां से लेते हैं, एमनियोन से लेते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है ओवुलेशन इज फैसिलिटेटेड बाय ब्रेस्ट फीडिंग, नहीं ये भी गलत है, इसको भी छोड़ेंगे। फिर कह रहा अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इज इंजेक्टेड टू इम्प्लांटेड अंडर द स्किन एज एन इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये किसकी बात कर रहा है, इम्प्लांट्स की बात कर रहा है कि नहीं? यस सर, पिल्स एंड इम्प्लांट्स। हाँ, और इसमें क्या था, कंबाइंड था, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों थे, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, क्लास में थे आप लोग? यस सर। हाँ, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था लेकिन आंसर क्या होगा इसका, 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन की नहीं? यस। चलो आगे बच्चों देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, कला आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। करा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मींस, इसका मतलब क्या होता है,
करो क्वेश्चन करो। ये करा इंट्रोडक्शन ऑफ सर स्पर्म। जूम करो थोड़ा सा। जूम करें थोड़ा सा। अभी ठीक है, दिख रहा है बेटा? ओके सर, यस दिख रहा है? आंसर यस फोर्थ सर। होगा। चलो बताओ। सर फोर्थ। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या था? फोर्थ क्या बोल रहे हो फोर्थ में? सर फोर्थ ऑप्शन होगा। हाँ, फोर्थ में क्या बोल रहा है बेटा? सर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में स्पर्म्स का डायरेक्ट ट्रांसफर होता है वेजाइना में। अच्छा, बाकी भी क्वेश्चंस हम ऑप्शन चेक कर लिए थे आपने? करेंट यस सर, इंट्रोडक्शन कर ऑफ लिए स्पर्म ऑफ सर, अ ये हेल्दी सेम डोनर डायरेक्टली क्वेश्चन इनटू द टेस्ट ओवरी। में भी नहीं, आया था। हाँ तो ओवरी में तो करते नहीं है, तो खत्म कहानी इसका। फिर कह रहा है ये आंसर नहीं है, ये ट्रांसफर है। ठीक है, स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, ये ट्रांसफर। ठीक है, यस सर। तो ये ट्रांसफर है, ये आंसर नहीं, गलत है, थोड़ा सही करना इसका। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हेल्दी डोनर टू अ टेस्ट ट्यूब, नहीं ये भी नहीं, टेस्ट ट्यूब में थोड़े करते हैं। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, नहीं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्पर्म टू हेल्दी डोनर इनटू वेजाइना। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या करते हैं, कोई एक मेल डोनर होता है, उसको लेते हैं और वो क्या करता है, स्पर्म्स को जो है इजाकुलेट करता है, फिर इसको स्टोर कर लिया जाता है, फिर इन स्पर्म्स को क्या किया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है उसमें क्या किया जाता है, इंसेमिनेट कर दिया जाता है कैथेटर के थ्रू, है ना, एक इक्विपमेंट होते हैं कुछ उनके थ्रू। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, क्या लीगल मेथड है? कर पाओगे सेकंड ये ऑप्शन, क्वेश्चन? अबॉर्शन अंडर प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस। बाकी बताओ पायल, और कौन था साथ में? सर आई थिंक थर्ड हाँ होगा। श्वेता, श्वेता पायल बताओ बेटा। सर आई थिंक थर्ड सेकंड होगा। ऑप्शन। करा which one of the legal method of birth control is, लीगल मेथड पूछा तो करा by premature ejaculation during coitus। चलो आगे देखते हैं। of abortion by taking an appropriate medicine, फिर करा by abstinence from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle, by having coitus at the time of the day break। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सर सेकंड। सेकंड हो जाएगा। समझ में आया क्यों? यस सर, क्योंकि बाकी तीनों तो पर्सनल मेथड्स हो जाएंगे, लीगल मेथड है जिसमें हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेक यूटरस अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन? सर प्रोजेस्टेड। हम्म, सर ऑप्शन फोर्थ प्रोजेस्टेड। प्रोजेस्टासाइट था क्या बेटा, बताओ इसके बारे में थोड़ा। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेरियन डिवाइस। प्रोजेस्टासाइट, अच्छा ठीक है। और इसको अगर बोलोगे आप तो सिंथेटिक क्या था, प्रोजेस्टेरॉन था कि नहीं था? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, याद है कि नहीं? ये भी याद रखना आप, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है ये, ठीक है, प्रोजेस्टासाइट। आगे बढ़े, चलिए। यस। करा ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच, तो ट्यूबेक्टोमी में हम क्या करते थे? वो सिंपल क्वेश्चन सर है, फैलोपियन ट्यूब का क्या कुछ करते थे पार्ट ट्यूबेक्टोमी? रिमूव करके उसे टाई हाँ, करते थे। फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते थे और यहाँ से ओवरी, ये जो इस ओवम जो आता था इसमें, ये अब जा ही नहीं पाएगा आगे, तो काम खत्म। तो कह रहा है स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाई अप, हो सकता है ये सही। फिर दूसरा देख लेते हैं, ओवरीज आर रिमूव सर्जिकली, नहीं,
ओवरीज को अगर सर्जिकली आप रिमूव करोगे तो उसको क्या बोलेंगे पता है? ओवरेक्टोमी, ठीक है, ओवरीज को हटा देना। फिर कह रहा है स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाई अप। तो वास्ट डिफरेंस तो किसका है, किसमें होता है वास्ट डिफरेंस? मेल में होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि यूट्रस इज रिमूव्ड सर्जिकली, नहीं, यूट्रस को रिमूव करना क्या कहलाता है? हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है, हिस्टेरेक्टोमी। चलो, तो आंसर इसका बच्चों क्या हो जाएगा? एक, पहला ही आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, आईयूडी। कौन सा आईयूडी है इसमें? 20 पक्का? और मल्टी लोडेड 374 ये क्या है? कॉपर रिलीजिंग। हाँ, ठीक है, तो ये आपका कॉपर टी, ये आपका क्या है? हार्मोन रिलीजिंग। तो इसको आप बोलोगे हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, ठीक है। और ये क्या है बच्चों? कॉपर। चलो आगे, ये तो दोनों है नहीं, सर्वाइकल कैप और ये व्हाट है तो फिजिकल बैरियर हो गया। सर आपने ये तो उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी, कोई नहीं, इसको इधर कर लो आप, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हो गया LNG-20, ठीक है। फिर आप देखो इसके बाद में कह रहा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। हमने बोला था इसको हम क्या बोलते हैं? ART। क्या बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को? ART। और ART जो थी उसमें कह रहा कि IVF इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओवम इनटू फैलोपियन ट्यूब। नो सर। बोलो। नो सर। क्यों? क्योंकि ये तो इन विवो हो गया ना, है ना, तो ये तो छोड़ दो आप, IVF थोड़ा हुआ। जायगोट इनटू फैलोपियन ट्यूब, यस सर। ठीक है। फिर कहा जायगोट इनटू यूटेरस, ठीक है। फिर कह रहा एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। हाँ, अब बताओ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? जायगोट इनटू फैलोपियन ट्यूब। हाँ, वेरी गुड। पायल तुम बताओ बेटा। दूसरा कौन है पायल के साथ में, और कौन? सेकंड ऑप्शन। हाँ, सेकंड। क्यों, क्यों है ऐसा, क्यों? इसका आंसर बताओ, एक्सप्लेनेशन बताओ जरा इसका। सर ओवम पहली ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, वो तो हटा ही दिया हमने। ऑप्शन यूट्रस में हम 8 to 16 का ब्लास्टोमियर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, ठीक है, और ये भी जो गया। लास्ट है उसमें एम्ब्रियो तो फैलोपियन ट्यूब में जा ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं। कह रहा चाइल्डलेस कपल, बच्चे नहीं हो रहे इनको, कोई मेल और फीमेल दोनों हैं, ये कपल हैं, इनको बच्चे नहीं हो रहे। कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट, ये गिफ्ट करवाना चाह रहे हैं। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक इज, फुल फॉर्म पूछ रहा है, बिल्कुल सिंपल है ये तो, कर लो। क्या आंसर? थर्ड ऑप्शन। या थर्ड ऑप्शन। सर आप गिफ्ट के केसेस बता दीजिए कि फीमेल और मेल में क्या होना चाहिए। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बताता हूँ। देखिए अगर फीमेल में मान लो ओलाइगो ओवुलेशन हो रहा है, ठीक है, ओलाइगो ओवुलेशन हो रहा है यानी कि उनमें एग का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो एग हम निकाल लेंगे, कल्चर करवा लेंगे, वो है कि नहीं, और आसानी से क्या करेंगे, उसको हम ट्रांसप्लांट कर लेंगे। पहला तो प्रॉब्लम ये सॉल्व हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, मान लो इसकी ओवरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सब सही है, ओवरी और ये सब स्ट्रक्चर सही, मान लो इसका यूट्रस ही गड़बड़ है, कुछ यूट्रस में मान लो कोई प्रॉब्लम है, तब भी हम करवा सकते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम मेन हो गई, ठीक है। अब मेल में देखो, जो मेल इसका हस्बैंड है, अगर इसके अंदर मान लो इम्पोर्टेंसी हो जाए, इम्पोर्टेंसी का मतलब क्या है, अनेबल टू होल्ड पेनिस, मतलब अगर इरेक्टाइल पेनिस उसका जो है उसमें अगर कोई डिसफंक्शन आ जाए पेनिस में, तो आप बोलोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है अपना आराम से क्या करेगा, सीमन दे देगा, और सीमन से क्या होगा, आइसोलेट कर लिया जाएगा किसको, स्पर्म्स को,
ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, इम्पोर्टेंसी के अलावा अगर इस मेल में क्या है आपका ओलाइगोजूस्पर्मिया है, कम स्पर्म्स हैं, तब भी तो ये करवा सकते हैं। ठीक है, हाँ पायल बताओ बेटा। पायल कौन पूछा था? ओके सर, ठीक है। ठीक, चलो अब 17 नंबर वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिंपल एकदम पूछा गया 2016 में। ये क्वेश्चन पूछ रहा है बैरियर मेथड, मिलाओ इसको। हाँ क्या पूछ रहा है, डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। सपोर्ट वैसेक्टोमी प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ देखो बैरियर मेथड तो भाई फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर देगा, ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। और इसमें क्वेश्चन में दिया नॉट गिव, डज नॉट गिव, तो यहाँ पर इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस बिल्कुल करवाएगा। फिर कह रहा है स्पर्म सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये भी सही बात है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करें, प्रिवेंट रिटार्डेड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये भी बात सही है। वैसेक्टोमी में क्या प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, नहीं ये गलत है। स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़े प्रिवेंट करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस तो चल रहा होगा टेस्टिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस तो चल रहा है, इसको कट कर दिया गया वास डिफरेंस को, तो वास डिफरेंस को कट करने से स्पर्मेटोजेनेसिस पे कोई थोड़े फर्क पड़ेगा, वो तो अपना काम करेगा ही करेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बच्चों आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना, 18। चलो 18 वाला करो जरा। LNG 20। Which of the following is hormone releasing IUD? अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा था, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, पीछे भी तो पढ़ा था। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें LNG 20 था, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फिर से वही पूछ रहा है। यस सर, फिर से तो वही। आंसर क्या हो जाएगा इसका, LNG 20 थर्ड ऑप्शन। हाँ ठीक है, LNG 20 हो जाएगा। ठीक है, लिवोनॉर गैस्ट्रल, फुल फॉर्म मैंने बताया था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर देखिए, which of the following is incorrect regarding वैसेक्टोमी। और वैसेक्टोमी में फिर वही है, तो क्या करेंगे वैसेक्टोमी में, जो वैसेक्टोमी है उसमें जो आपकी टेस्टिस हैं उनको क्या करेंगे, टेस्टिस को नहीं कट करते हैं, क्या कट करते हैं, वास डिफरेंस कट करते हैं। तो वास डिफरेंस कट एंड टाइड हो सकता है, इनवर्सली स्टेराइल, इनवर्सिबल स्टेरिलिटी, नो स्पर्म अकरिंग इन सेमिनल फ्लूइड। फिर कह रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है ना सर, फोर्थ स्टेटमेंट, नो स्पर्म अकरिंग इन एपिडिडाइमस। बताओ भाई क्या आंसर होगा, सर फोर्थ होगा, फोर्थ इनकरेक्ट है। ये तो सही है। इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी मतलब एक बार कट कर दिया तो हो सकता है वापस वो जुड़ नहीं पाएगा। फिर कह रहा स्पर्म अकर्स इन सेमिनल फ्लूइड, स्पर्म अकर्स इन सेमिनल फ्लूइड, तो सेमिनल फ्लूइड में होगा स्पर्म। सर नो भी तो लिखा है। हाँ नो लिखा नो है, स्पर्म अकर्स इन सेमिनल, बहुत ये भी मतलब सही हो थोड़ा जाएगा। घुमा के क्वेश्चन पूछा है ये, तो ये भी सही है। फिर कह रहा नो स्पर्म अकरिंग इन एपिडिडाइमस, अरे भाई एपिडिडाइमस तो ये था ना आपका, ये वाला पार्ट था जो इंट्राट्यूबुलर पार्ट था, है ना। यस सर, वहां तक तो होंगे। हाँ तो ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं हम लोग इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर, embryo with more than 16 blastomere formed due to in vitro fertilization is transferred into, कहाँ ट्रांसफर, यूट्रस। सर्विक्स में कर दो अगर तो। नो सर, सर्विक्स नहीं। इम्प्लांटेशन नहीं होगा उसका। क्यों नहीं होगा, वही तो मैं पूछ। सर सर्विक्स। सर इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो का तो एंडोमेट्रियम के साथ होता है ना। हाँ सर्विक्स में वहां नहीं होता। ठीक है, तो क्यों नहीं होगा वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, कोई और रीजन। एम्ब्रियो अगर हम सर्विक्स में प्लांट कर देंगे तो वो इम्प्लांटेशन तो वहां पे हो ही नहीं पाएगी। बिल्कुल सही बात है। हाँ तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, यूट्रस। ठीक है, क्योंकि यूट्रस में हम करेंगे तो वहां पर ही उसको नेचर मिलेगा पूरा, क्योंकि अब उसका टाइम हो गया है किधर, यूट्रस में इम्प्लांट करने का।
धीरे धीरे, तो यहाँ पर हम छोड़ेंगे इसको, है ना, तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, बता दो कौन सा है, आराम से कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन। क्या होगा आंसर? So option number 4, periodic absence Fourth from option. today to 9th of menstruation. अब देख लेते हैं हम लोग, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल? ट्यूबेक्टोमी बिल्कुल मेथड है भाई, परमानेंट मेथड है। वेसेक्टोमी भी परमानेंट मेथड है, ये फीमेल में ये मेल में। फिर तीसरे पे आइए, पीरियोडिक एब्स्टेंस ऑफ क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी हो सकता है मेथड, क्यों नहीं हो सकता, है ना। फिर कह रहा है ये वाला, पीरियोडिक एब्स्टेंस ऑफ क्वाइटस फ्रॉम द 6th to 9th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये गड़बड़ है, क्योंकि इस समय पे पीरियोडिक एब्स्टेंस कर लेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर 22 में क्या बोल रहा, एस्ट्रोजन इज यूज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी बिकॉज इट Prevents ovulation and implantation. पक्का? Yes sir. चलो बाकी क्यों नहीं होंगे जरा बताओ मुझे। सर ये एक हार्मोन है, तो ये फर्टिलाइजेशन तो ऑब्वियसली वो नहीं कर पाएगा, और स्पर्म मोर्टेलिटी नहीं कर सकता, और सब नहीं बनाता। ये ओव्यूलेशन को चेंज कर सकता है, क्योंकि इसके जो अमाउंट होते हैं वो वैरी करता है, तो फिर ओवम रिलीज डिले हो जाता है। अच्छा, ये कैसे करता है बेटा, एस्ट्रोजन कैसे इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन में इम्प्लांटेशन, ये बता दो मुझे जरा। हाँ पायल, नहीं पता। बेटा तुम्हारा क्या नाम है, भूल गया मैं। और कौन है साथ में? पायल और श्वेता। हाँ श्वेता बताओ, आप बताओ। सर रीजन तो नहीं बता, बट हार्मोनल चेंज की वजह से वो ओव्यूलेशन डिले हो जाता है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, देखो अच्छा क्वेश्चन मैं समझाता हूँ आपको क्या पूछा है। ईस्ट्रोजन, छोटा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ईस्ट्रोजन इज यूज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को अवॉइड करवा रहा है। तो बहुत सारी जगह पे हम ईस्ट्रोजन जब देते हैं तो ईस्ट्रोजन क्या करता है, ओवुलेशन को प्रिवेंट कर देता है, इम्प्लांटेशन को भी रोकता है। क्यों रोकेगा? क्योंकि ईस्ट्रोजन का जब लेवल बढ़ेगा, है ना, तो ये क्या करेगा, जब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है, जिससे क्या होगा, जीएनआरएच का लेवल कम हो जाएगा, और जीएनआरएच लेवल का कम हो जाएगा तो एफएसएच और कौन, एलएच का लेवल कम हो जाएगा, ना फॉलिकुलर स्टिमुलेट होंगी ना ओवुलेशन होगा। बोलो। यस सर, समझ आ गया। आ गया ना, ये है इसका रीजन। चलो इधर नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 पे। क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ कपल where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? बताओ, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बेटा, वॉइस आपकी स्लो आ रही है पर। सर थर्ड ऑप्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। चलो पायल हो ना? नो सर, श्वेता। हाँ श्वेता, पायल बताओ। सर थर्ड ही होगा। हाँ थर्ड क्यों होगा बताओ ना, क्यों सर थर्ड होगा? फ्लोपियन ट्रांसफर तो हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, नहीं होगा। बाकी क्वेश्चन समझ पाए हो आप क्या पूछ रहा है? यस सर, लो स्पर्म काउंट। एक कोई मेल है, मेल और फीमेल दो हैं, ठीक है, इनकेस ऑफ कपल बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, ये देखो पहले कपल बोल रहा है, ठीक है, तो ये मेल है और ये फीमेल,
मेल जो है उसमें ओलाइगो जो स्पर्मिया है, हाँ दिखाई पड़ रहा है बेटा सभी को? यस सर। यस हाँ, वो हैंग कर जाता है कभी कभी नेटवर्क की वजह से, कोई बात नहीं। चलो देखो इधर, ये मेल जो है ये कैसा, मैंने बोला ओलाइगो स्पर्मिक, मतलब इसमें स्पर्म का काउंट कम होगा। स्पर्म काउंट कम होगा कि नहीं होगा? लो होगा कि नहीं होगा? अब ये तो यस दोनों कपल हैं, शादी हो चुकी है इनकी, तो कह रहे हैं मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट व्हिच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। आपने बोला कि सर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करवा लेते हैं। फीमेल को तो इसने नहीं बोला कोई प्रॉब्लम है, फीमेल तो सही है, इसमें प्रॉब्लम है। तो हम भाई क्यों इसको तकलीफ देंगे, क्यों वो हमको निकलवाएंगे, फिर इसका स्पर्म से हम फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, हम क्यों ऐसा करेंगे? ये तो बहुत मुश्किल टेक्निक है ना, ये वाली इजी टेक्निक थोड़े है। सबसे इजी मेथड को हम चुनते हैं। सबसे इजी मेथड क्या होगा? सर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हाँ, तो पहले क्यों नहीं बोला आपने? सर इसमें और इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर में फर्क क्या है? इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर में देखो बहुत बड़ा फर्क है। इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर हम किसको बोल रहे थे? इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर आईयूटी को बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? और ये बेटा हम कब करवा रहे थे, ये बता दो मुझे। बताया था मैंने, आईयूटी कब करवाते हैं? पहले तो आईवीएफ कराना पड़ेगा ना हमको। यस सर। हाँ तो ठीक है सर, ये स्पर्म, मुश्किल हो जाएगा बहुत। हाँ स्पर्म ओवम दोनों निकालना ना, खर्चा क्यों बढ़ाना है? जब फीमेल सही है तो छोड़ो बात खत्म, इसका प्रॉब्लम है ना मेल का, तो हम क्या करेंगे, लेके आएंगे स्पर्म्स को, स्पर्म को लैब में कल्चर करा लेंगे, और कल्चर कराने के बाद फिर क्या करेंगे, जो वही कैथेटर है जो उसमें लोड करेंगे, और लोड करने के बाद क्या करेंगे, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे आराम से स्पर्म्स को, बस काम खत्म। तो ये तो बहुत ईजी प्रोसेस है ना, क्योंकि फीमेल तो बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। समझ में आ गया? यस सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं 24। बताओ। The fourth, they suppress sperm motility and fertilization capacity. आप बताओ श्वेता। सर फोर्थ होगा। कुर्ती है, चलो ठीक। सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो जो स्पर्म होता है ये ऐसे होता है, स्पर्म ऐसे, तो ये सीयू आयन क्या करते हैं, ये इनमें जो रिसेप्टर्स होते हैं ना उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो जब ब्लॉक कर देते हैं तो इसको जो सिग्नलिंग होता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, फिर दौड़ नहीं पाते हैं। तो आंसर 4 हो जाएगा। फिर 25 में देखो, बोला एमनियोसिंथेसिस इज डन फॉर, किस लिए करते हैं? फिर 17 में सेक्स डिटरमिनेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इम्यूनिटी, डिलीवरी डेट, बताओ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पक्का? Yes, sir. बताओ क्या रीजन, क्या है इसका? सर सेक्स डिटर्मिनेशन तो अलाउड नहीं है, इम्यूनिटी हम पता नहीं लगा सकते उससे, डिलीवरी डेट भी पता नहीं लगा सकते। चलो हम पहले ये दो निकाले दे रहे हैं, ये तो कंफर्म है, इसमें कंफ्यूजन है। यस सर। सर अच्छा, लाइफ एक बात एक्सपेक्टेंसी हम पता लगा सकते हैं अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। बहुत अच्छी बात है, मेरी बात सुनो आप। बच्चे का बर्थ हो गया, बर्थ तक तो सब सही था, ठीक है। बर्थ के बाद ही मान लो इसको न्यूट्रिशन नहीं मिला या कोई एक्सीडेंट हो गया, ये मर गया, खत्म हो गया, तो इसकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कहाँ खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर।
ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब आंसर इसका क्या होगा? 1। सेक्स डिटर्मिनेशन वो लीगलाइज नहीं है, लेकिन ऑप्शन देखो क्या दिया है उसने, बहुत घुमाया है क्वेश्चन को, इतना इजी नहीं आता था ना एम्स का क्वेश्चन, घुमाता था वो। तो सब बच्चे यही मार के आए थे, मुझे अभी भी याद है, बोलते थे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी सर यही आंसर, लेकिन ये नहीं था आंसर। क्या था इसका? फर्स्ट था लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आप किसी टेस्ट से कैसे बता सकते हो? अभी हम टेस्ट कराने को जाए, कोई भी जाए, बिल्कुल हेल्दी है वो बंदा, और एकदम से जाए कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कोई मतलब प्रॉब्लम आ जाए, तो अब कितना भी हेल्दी हो तो सडन चीज हुआ ना, तो उसको तो नहीं आप बता सकते। हाँ, सेक्स डिटर्मिनेशन करा सकते थे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यस सर। बोलो कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था सर। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था 23 वाला भी। फिर भी आप लोगों ने 26 क्वेश्चन में से 25 में से आप लोगों ने करीब करीब 25 में से 22 क्वेश्चंस के आंसर सही बताए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ाई करनी है। फिर देखो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली क्या है? सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, फीमेल्स के लिए यूज हो। क्या करता है? अगर पहला ऑप्शन, ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, increase the contraception of estrogen and prevents ovulation in females। IUD तो नहीं है, ये तो हटा दो पहले ही। पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव ये भी नहीं है। पोस्ट क्वाइटल का मतलब क्या है? सर क्वार्टर्स के बाद। हाँ, क्वाइटस के बाद में मतलब सेक्स करने के बाद, वो तो फिर इमरजेंसी पिल्स लेते हैं ना। यस सर। और इमरजेंसी पिल्स ये थोड़े होती हैं, वो तो अनवांटेड 72 के नाम से आती है। दूसरा ऑप्शन देखो तो ये तो दोनों खत्म इनकी कहानी। तीसरा देखो, दूसरा देखो, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओवुलेशन। ओव्यूलेशन नहीं रोकता। ये तो गड़बड़ है यहाँ ओव्यूलेशन पर। तो तभी होगा। हाँ, तो आंसर तो क्या हो फर्स्ट जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर। ये क्या करता है? जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर होता है ना, ब्लॉक द एस्ट्रोजन यस सर। रिसेप्टर इन द यूट्रस, तो उसमें जो जैसे यूट्रस है, ये जैसे यूट्रस है, इसके ऊपर क्या होता है? एस्ट्रोजन रिसेप्टर होता है। तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर जो इनकी सेल पे होता है उसको ब्लॉक कर देता है। जब उसको ब्लॉक कर देगा तो एग कह रहा है प्रिवेंट एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। तो ये क्या होगा? अच्छे से जो है आपका मेंटेन ही नहीं हो पाएगा, प्रोलिफरेट नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा सब। तो एग आके इम्प्लांट कहाँ करेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। फर्स्ट। ठीक है, अब तुम लोग ये बताओ कि कोई ऐसा टॉपिक तुम्हारा जो तुमको लग रहा है इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम हो, कहीं पे दिक्कत आ रहा हो। सर आप वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 हार्मोन्स है उनके फंक्शंस बता दो। वो तो बेटा मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, और उसमें तो अब 5 मिनट बचा है, उसमें तो हो भी नहीं पाएगा वो 5 मिनट में। अगली क्लास में हम लोग कर लेंगे उसको, ठीक है? ओके सर। हाँ, अभी इस वाले चैप्टर में बताओ आप, अगर कोई दिक्कत हो आपको, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही हो। क्वेश्चन तो आप लोग बहुत बढ़िया पढ़े, सब आ रहा है। बोलो। ट्रांसमिटेड डिजीजेस के नेम वापस से बता दो। कौन से? सर एसटीडी के? गड़बड़ कर रहा है कुछ, क्या हो रहा है? किसके? एसटीडी के? हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे? सर एक बार एसटीडीज के नेम वापस से बता दो। अच्छा अच्छा, चलो कोई उनके दिक्कत नहीं, एजेंट। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, जाओ पायल, कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम हो गया, जा सकते हो। ठीक है, एसटीडी में देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था यहाँ पर। सबसे जो इम्पोर्टेंट डिजीजेस थी उनकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो एसटीडी में जैसे पहला जो था आपका, हमने बताया था सिफिलिस।
सिफिलिस जो था ये बेटा किसकी वजह से हो रहा था, तो आप बोलोगे ट्रेपोनेमा पैलिडम। ये क्या था, एक जो है आपका बैक्टीरिया था। ट्रांसमिशन इसका कैसे हो रहा था, तो आप बोलोगे सेक्सुअल कांटेक्ट ऑफ प्लेसेंटा टू फीटस, ठीक है। और आपका किससे हो रहा था, तो आप बोलोगे सेक्सुअल कांटेक्ट। दूसरा हम लोगों ने बात किया था इसके बाद में जेनाइटल हर्पीस। इसमें आप बोलोगे एक वायरस था HSV2 वायरस, ठीक है। इसको हम बोलते थे हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, उसके वजह से हो रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था जेनाइटल वर्स, जेनाइटल वर्स। जेनाइटल वर्स में आप देखोगे HPV वायरस था, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। तो इसमें वेजाइनल, सर्विकल, एनल, वल्वल और जो है आपका पेनाइल कैंसर होने के भी चांस रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा था एड्स, हालांकि एड्स तो हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी पढ़ेंगे, इसका HIV वायरस था, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ट्राइकोमोनासिस, और ट्राइकोमोनासिस जो बेटा था वो क्या था, किसकी वजह से हो रहा था, तो आप बोलोगे ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस, ठीक है। तो ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस की वजह से ये हो रहा था, ठीक है। और ये क्या था, एक प्रोटोजोआ था, ठीक है। और ऐसे ही एक था गोनेरिया, है ना, जिसको हम बोलते थे नेसेरिया गोनेरिया, ठीक है। तो एक और था आपका, ऊपर लिख देता हूं मैं, इसको बोल रहे थे गोनेरिया। गोनोरिया में आप देखोगे बेटा तो क्या था आपका, आप बोलोगे निसेरिया, इसका जो कॉजेटिंग एजेंट था ये इंपॉर्टेंट है, निसेरिया गोनेरिया, ठीक है। तो निसेरिया याद रखना, ये भी एक बैक्टीरिया था। उसके अलावा आपका एक और हम लोग पढ़ते थे क्लेमाइडिया, ताकि ये आपसे नहीं पूछेगा क्लेमाइडिया। तो क्लेमाइडिया जो था वो किससे होता था, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, इसकी वजह से हो रहा था। तो ये कुछ थे एग्जाम्पल, ध्यान रखिएगा आप, वैसे शुरुआत वाले जो इंपॉर्टेंट थे वही मैंने बता दिए आपको, ठीक है। ठीक है श्वेता, यस चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग, है ना। हाँ संचिता मैम। हाँ जी सर, ओके सर। हाँ मैम, 2 ही बच्चे आए थे, बाकी नहीं सर, बच्चे वैसे कि वैसे 5-6 बच्चों के लिए स्टार्ट किया था, मतलब ये अच्छा वही बच्चे हैं जो लोग हमारे के टेस्ट में टॉप किया था जब अच्छा, हमने। नहीं बच्चे अच्छे हैं। हाँ 25 काफी, क्वेश्चन में से करीब करीब जो है 22 क्वेश्चन इन 22-25, बच्चों हाँ ने मैंने सही, सुना, सारे सही बताया। हाँ, हाँ क्वेश्चन लगभग और सारे ये सही बहुत किए। स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग टॉपिक भी है बायोलॉजी के, मतलब जूलॉजी का स्पेशली हाँ बहुत हाँ स्कोरिंग चैप्टर है ये। इजी टॉपिक है मैम, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा हाँ था। तो चलो फिर भी, लेकिन ठीक है, बच्चे अगर 23-24 मतलब 22-23 क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो सही है, मेहनत हाँ, किए हैं वो। चलो मैम ठीक है फिर, ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम।